मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन भजन संहिता 7 उसका तीसरा अध्याय 3 पद से 7 पद तक। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मुझे मेरे क्रोध भरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो, और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। Psalm 3:3-7. Lord my God, if I have done this, and there is guilt on my hands, if I have repaid my ally with evil, or without cause have robbed my foe, then let my enemy pursue and overtake me. Let him trample my life to the ground and make me sleep in the dust. Arise, Lord, in your anger. Rise up against the rage of my enemies. Awake, my God, decree justice. Let the assembled peoples gather around you, while you sit enthroned over them on high. Amen. आप कल जो है भजन 7 के 1 से 2 पदों को देख चुके हैं। आप उसमें क्या लिखा था? दाऊद जो है परेशान है, और परेशानी में वो जो है कहीं और नहीं देखता, इधर उधर नहीं ताकता। ही स्ट्रेट टू गॉड। दिस echoes हबक्कुक chapter 3 verse 1। वहाँ पर देखते हैं हबक्कुक में क्या लिखा है। 3 अध्याय 1 पद। Habakkuk 3, 1 3, 1. Habakkuk 3 verse 1. A prayer of Habakkuk the prophet on Shigionoth. That's all. ना, आप देखें जो हबक्कुक भी है वो दाऊद के समान प्रार्थना कर रहा है। आप देखें ये बात जो है, जब दाऊद जो है परेशानी में है, शाऊल उसके पीछे आगे, हालांकि उसका अपना लड़का अबशालोम भी जो है दाऊद के पीछे रहा, उन्हें दाऊद को जो है हटाकर अपने आप को राजा घोषित किया है। आप देखें, Should I read Habakkuk 3 verse 2? या प्लीज। Habakkuk 3 verse 2 says, Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, Lord. Repeat them in our day, in our time. Make them known. In wrath, remember mercy. वो अपने क्रोध में दया को याद कर, दया का स्मरण कर। Yes. आप देखें दाऊद भी जो है परेशान है, परंतु इस परेशानी में जो है वो दया को स्मरण करता है, और दया की बात जो है परमेश्वर से करता है। ये बात आप देखें पहला सिंबल उसके 6 अध्याय के 26 पद के 19 पद में लिखा है। पहला सिंबल 26 अध्याय 19 पद। 26. 1 Samuel chapter 26 verse 19. Now let my Lord the King listen to his servant's words. If the Lord has incited you against me, then may he accept an offering. If, however, people have done it, may they be cursed before the Lord. They have driven me today from my share in the Lord's inheritance, and have said, Go, serve other gods. आप देखें जब दाऊद जो है इस गीत को लिख रहा है, ना केवल उसने लिखा, उसे म्यूजिक दिया और उसे गाया भी। आप देखें बात मिलती है पहला शमूएल 26वां अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक। पहला शमूएल 26वां अध्याय 12 से लेकर 26 पद, 12 से 14 से 12 से 14। 1 Samuel 26 verses 12 to 14. So David took the spear and water jug near Saul's head, and they left.
No one saw or knew about it, nor did anyone wake up. They were all sleeping, because the Lord had put them into a deep sleep. Then David crossed over to the other side and stood on top of the hill, some distance away. There was a wide space between them. He called out to the army and to Abner, son of Ner, "Aren't you going to answer me, Abner?" Abner replied, "Who are you who calls to the king?" आप देखें, दाऊद जो है एमनर के पास से चिल्लाता है, पुकारता है, अरे तुम क्यों सो रहे हो? वो जो क्या हुआ, उसने जो दाऊद है उसके साथ उसका भाला उठा के ले गया है। लोग जो हैं सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? परमेश्वर ने भरी नींद में डाल दिया है। आप देखिए, जो पद 5 है, एक गवाही है, टेस्टमनी है, क्या कुछ जो है परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया है। आप देखिए, जो दाऊद है उसके एनिमीज ने उसके साथ बुरा किया, उसको जो है मारने की कोशिश की, उसे परस्यू किया। लेकिन आप देखें, दाऊद ने सौल के हाथ में आने के बाद भी जो उसे मारा नहीं, उसे घात नहीं किया। आप देखें, उसे मालूम था कि न्याय करने वाला तो एक है, वो है परमेश्वर। और दाऊद का एक निर्णय था, परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में जो अपने हाथ को नहीं उठाएगा। दाऊद जो है वो निर्णय ले चुका है, वो जो है परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में अपने हाथ को नहीं उठाएगा। आप देखें, दाऊद का निर्णय उसके पूरे जीवन भर उसके साथ बना रहा। ना उसने परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में हाथ उठाया और ना ही उससे हानि की। That's how he is called man after God's own heart. परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति। आप देखें, दाऊद जो है परमेश्वर के अनुसार व्यक्ति है। तो हम क्या करें? हमारे साथ भी एक अवसर है। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया में जो हम जाते हैं, बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में जो हमारे विरोध में रहते हैं, जो पादरियों के विरोध में रहते हैं। कई बार तो जो कुछ लोग मिलकर जो है झूठी आरोप लगा के पादरी के विरोध में चिट्ठियाँ लिखते हैं, बिशप को लिखते हैं, उसके नाम की धराई करते हैं, उसकी हानि करना चाहते हैं। कई बार तो जो उसको उन्हें कुछ नहीं मिलता तो उसके विरोध में जो वो बातें करते हैं जो उसकी अच्छाई हैं। Whatever the case, दाऊद ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में अपना हाथ नहीं उठाएगा। मेरे मित्र, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप भी जो है निर्णय लें अपने जीवन में, परमेश्वर के विरोध में, उसके जन के विरोध में आप हाथ नहीं उठाएंगे, अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो न्याय है परमेश्वर है। न्याय जो है परमेश्वर करेगा। आइए हम फिर से एक बार हमारे जीवन को, हमारी वाणी को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। तो उसे कहें, तू जो हमारा न्याय कर, हमारे जो दुश्मन उन पर हैं पर तू न्याय कर। तो मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर एक के तू साथ, हर एक पर अपनी दया का हाथ बना कर रख। उनके प्रभु ने आप संभाले, उन्हें छुए, चंगाई देवें, प्रार्थना सुन लें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ जो है बनी रहे। आमीन आमीन। तुम्हें बने रहिए, प्रभु के लोगों के विरोध में आवाज मत ऊंची कीजिए। प्रभु आपकी
साथ हो।